मेरा बच्चा। तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरना नहीं, हम सब यहीं हैं। बेटा, आपको बाहर इंतजार करना होगा। ये क्या है सईद? हाँ, अली दोबारा आ गया यहाँ। किसी की कमी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा बाबा, ये कैसे हो गया? बस बेटी, वो आया और उसने पूछा, मैं मना नहीं कर सका। और वैसे भी हमें एक मुलाजिम की जरूरत तो थी ना, अली से बेहतर कौन मिलेगा? क्या इसे इसका घर नहीं मिल गया था? ये इतनी जल्दी क्यों वापस आ गया? क्या कोई और नौकरी नहीं मिली? नौकरी के साथ साथ वो यहीं रहेगा। ये नहीं हो सकता। क्या इसे अपनी पुरानी जगह नहीं मिल गई थी? बोलो। वो वहां नहीं रह पाया, दिल नहीं लगा, इसलिए आ गया। तो मैं उसे कैसे मना करता? ये तो हमें बिल्कुल जोंक की तरह चिपक गया है। मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं दादी जान, या फिर कुछ और ले आऊं? आपको भूख लगी है? अम्मी, कैसा है वो? वो इस वक्त अंदर है और अभी तक बेहोश है। मुझे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन वो आपस में बात कर रहे थे कि हालत बहुत तशवीशनाक है। इंतजार करने को कहा है। क्या आप बता सकती हैं कि वहाँ क्या हो रहा है? अली किस वजह से वापस आया है? पुरसुकून हो जाओ हारून, गुस्सा करने से पहले मेरी बात तो सुनो। ठीक है, बोले, बताएं वो क्यों आया है? अली अब से यहाँ काम करेगा। वो वापस कैसे आ गया? हारून, क्या तुम पुरसुकून नहीं हो सकते? गुस्सा क्यों कर रहे हो इतना? हाँ, तो वो दोबारा क्यों आ गया? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे और कहीं दुनिया में नौकरी है ही नहीं। वो ना सिर्फ यहाँ काम करेगा बल्कि और क्या, वो अब से यहाँ पर रहेगा भी। ये तो हद ही हो गई है। एक तो हारून, तुम्हारा गुस्सा खत्म नहीं हो रहा, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, देखें भाभी, ये लड़का तो ग्लू की तरह चिपक ही गया है वहाँ पर। उसे वहाँ से दफा हो जाना चाहिए और जो चाहे करे। हारून सुनो, देखो, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है? यानी तुम जुमरुद को बताओ तुम उसके लिए जज्बात रखते हो, और फिर उसको शादी के लिए पूछ लेना। अली की मौजूदगी से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि वो आए और सब कुछ समेट के ले जाए। हरगिज़ नहीं। जुमरुद मेरी है और मेरी रहेगी, और किसी की नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है।
ये अच्छा वक्त नहीं है। प्लीज खुद को संभालें दादी जान। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जल्द ही अच्छी खबर सुनेंगे। इंशाल्लाह। आखिर ये नागिन यहां पहुंच गई। मुझे यकीन है ये सब इसी ने किया है। अगर इसके पीछे तुम्हारा जरा भी हाथ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैंने कुछ नहीं किया। जिहाद, मेरा बच्चा। कैसा है वो? वो आईसीयू में है। तबीयत कैसी है? अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर, प्लीज बचा ले उसे, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। दादी जान। नर्स, यहाँ आइए। आप कौन सी दवा लेती हैं आजादे साहिबा? क्या मसला है? चाहती क्या हो तुम क्यों पूछ रही हो? ये किसी दवा का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए पूछा मैंने। इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। चुप हो जाओ। ये क्या है? बताती हूँ, इतनी भी जल्दी क्या है? लो देख लो, ये दुकान का नया एग्रीमेंट है। या तो इस पे राजी हो जाओ या दुकान से चले जाओ। मुझे आपकी हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बच्चा नहीं रहा। मैं भी आपकी तरह उसी दिन बड़ा हो गया था जब अम्मी गुजरी। अब आप समझ जाएं, ये मसला जितना आपका है उतना मेरा भी है। जरूरत पड़ने पे खून भी बहा दूंगा। तुम अपनी जिंदगी जियो जिहान। कातिल की बेटी के साथ एक ही घर में रहते हुए कैसे ख्याल रख सकता हूं मैं? बिल्कुल नहीं। आज अम्मी दूसरी दफा मरी है और वो भी आपकी वजह से।
हौसला रखो बेटा, हिम्मत नहीं हारना। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह रहम करने वाला है। हमारी आपस में बहस हुई और हमारे दरमियान लड़ाई भी हुई। मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया। मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने वही किया जो उसके लिए बेहतर और जरूरी था। खुद को इल्जाम मत दो तुम। अगर तुम खून बहाकर यह मसला हल करना चाहते तो अब तक कर चुके होते, मगर जिहान को खुमियाजा भुगतना पड़ता। बेटा, तुमने तो अपनी जिंदगी से ज्यादा उसे तरजीह दी है। उसे महफूज रखने के लिए सब कुछ किया तुमने। तुम उसके मुजरिम नहीं बल्कि हीरो हो मेरे बच्चे।